जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे हों। मैं हूं अजीत कुमार, आप तमाम छात्र छात्राओं को मोस्ट वेलकम कर। आइए आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच को कहा जाता है मेरे दोस्त, किसी भी देश को चलाने के लिए जिस तरह से उनके अंडर होती है इस प्रकार ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करने पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो रूल होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, पोजीशन, कंजक्शन, सारे पार्ट ऑफ स्पीच के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मेरे दोस्त, क्यों कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश? क्योंकि ये शब्दों में कहा जाए तो इसको डिक्शनरी भी कहा जाता है। डिक्शनरी क्यों कहा जाता? पार्ट ऑफ स्पीच, ग्राम डिक्शनरी में जितना भी वर्ड है कहीं न कहीं सब वो पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट डिक्शनरी का होता है शब्दकोश। डिक्शनरी के अंदर जितना भी वर्ड है सब पार्ट ऑफ स्पीच है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में अभी हम आइए जानते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, एक वर्ब की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट के रूप में एक मेरे दोस्त, सब्जेक्ट के रूप में हम लेते हैं एक नाउन, एक प्रोनाउन। ठीक उसी प्रकार वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डी। ठीक उसी प्रकार मॉडल वर्ब भी वो भी वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब तो इन्फिनिटिव है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जाता। हमको भी उतना, शायद आपको भी उतना। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ वर्ब, एक वर्ब की आवश्यकता होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन, नाउन या तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो आता है। उसके बाद देखिए, वर्ब से पहले एक आर्टिकल आ जाता। किसी भी वर्ड को बनाने के, किसी सेंटेंस को बनाने एक आर्टिकल का भी आवश्यकता होती है, जिसे ए एन दो कहते हैं। उसके बाद जस्ट बाद एक एडजेक्टिव आता, एक एडवर्ब आता है। जस्ट बाद मेरे दो एडजेक्टिव आता है। चलिए कैसे आता है, लोग सेंटेंस के माध्यम से जैसे कहते राम इज द ऑनेस्ट बॉय। राम मेरे दोस्त क्या है? राम क्या है? एक नाउन है। आपको बोले थे न किस तरह से आ रहा है सेंटेंस, पार्ट ऑफ के भाग। क्या है? राम एक नाउन है, एक वर्ब है। वर्ब क्या बोले थे? डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, सब वर्ब है। वर्ब, उसके बाद आपको बोले थे एक आर्टिकल। उसके बाद आपको बोले थे एडजेक्टिव आता है। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आया है।
उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव, उसके बाद बोले थे आपको सब्जेक्ट के रूप में जो रहेगा उसी के बदले सब्जेक्ट, जैसे नाउन है, ये नाउन है, अगर यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। मेरे पास देखिए भाई पार्ट ऑफ स्पीच के 4 गो फंक्शन आ गया, जैसे एक नाउन आ गया, एक वर्ब आ गया, एक आर्टिकल आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे सेंटेंस में ठीक क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, आर्टिकल के बारे में बता दिए हैं, ऑनेस्ट एडजेक्टिव के बारे में बता दिए हैं। लेकिन वेरी, ऑनेस्ट की विशेषता बताने के लिए क्या आया है, वेरी आया है। वेरी क्या है, वेरी एक एडजेक्ट, वेरी एक एडवर्ब है। इसके बाद नाउन एक ऑब्जेक्टिव के, बॉय एक ऑब्जेक्टिव केस नाउन है, के बारे में भी हम यहाँ बात कर ही चुके। के बाद आता है मेरे भाई नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आ गया। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। वो कैसे आता है, आप कहते हैं राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन। भाई नाउन भी यहाँ, राम क्या है, नाउन है, श्याम क्या है, नाउन है। और दो गो नाउन को जोड़ने के लिए क्या आता है, नाउन को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन आता है। ये जो एंड दिख रहा है, तो एंड दिख रहा है, इसी को कहते हैं कंजंक्शन, को कहते हैं कंजंक्शन। उसके बाद आता, उसके बाद बच गया मेरे पास प्रीपोजिशन। जैसे सब के बारे में तो हम बात कर लिए, आर प्लेइंग वर्ब है। ये जो इन दिख रहा है मेरे भाई, इन जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं इन जो दिख रहा है ना, इन्हीं को कहते हैं प्रीपोजिशन। और द गार्डन जो दिख रहा है, ये है नाउन। क्या है, नाउन। अब कौन नाउन है आगे बात करेंगे। उसके बाद मेरा आता है, देख लीजिए मेरे भाई, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, राम एक नाउन है, इज एक वर्ब है। आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल कोई कोई जो है 8 से 9, 9 को जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर, पार्ट ऑफ स्पीच का भाग 8 ही है, लेकिन कोई कोई 9 को पढ़ाते हैं। क्योंकि 9 को इसीलिए पढ़ाते हैं, आर्टिकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच के भांति ही काम करता है, इसीलिए आर्टिकल को भी शायद पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही रखा जाए, उस पर रिसर्च चल रहा है। तो हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं, उसके बाद मेरे भाई बचा था क्या, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप कहते हैं कि अल्लाह, अल्लाह द कैट इज डेड, अल्लाह कैट, कैट इज है, मैं कैट इज डेड, मैं कैट इज डेड, अल्लाह बिल्ली मर गया, मेरा बिल्ली मर गया। ये जो अल्लाह नामक शब्द आया है मेरे भाई, इसी को कहते हैं इंटर, इसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। आप कहते ओ आई हैव बर्नड माई फिंगर, मेरा फिंगर, आई हैव बर्नड माई फिंगर, मेरा फिंगर जल गया, जल गया। तो ये तो ओह नामक शब्द दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। आप आगे आइए, देखते हैं आगे क्या। इसी प्रकार आप जब 8 फंक्शन को देख लिए, इंटरजेक्शन, नाउन देख लिए, प्रोनाउन देख लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन देख लिए, किस तरह से सेंटेंस के माध्यम से दिखाए। नहीं होता है तो फिर से एक बार दिखा देते हैं। आप फर्स्ट में देखें पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को क्यों कंस्टिट्यूट कहा जाता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को बिल्ड करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की आवश्यकता, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक उसी प्रकार एक वर्ब आता, फिर
और इसी के बदले ऑब्जेक्टिव के है। उसके बाद आते हैं उसी चीज को सब्जेक्ट